ये देखिए मेरा बेड आपने देखा होगा, ये पोर्शन वहाँ था तो ये मैंने पूरा चेंज कर दिया। ओम ने भी अपना स्लीपर मतलब छोड़िए। और ये एरिया देखिए मेरा कितना ज़्यादा मैसी एरिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा सही करना चाहती हूँ। चलिए आप लोग भी थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए। ओम ने भी तो कर ही रही हैं फ़िलहाल, इसको सारा पोज देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन लगा दिया है स्टैंड पे और मैं लगी हूँ घर का कमरे का पूरा साफ़ सफाई करने। आज कमरा सेट करने हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ तो हम लोग रेंट पे रहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे इंसान अपना घर बना नहीं सकता अरुणाचल में, हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं। एंड यहाँ पे अभी वार्डरोब वगैरह हमारे पास सिर्फ ऐसा है कि हम लोग ने 2 अलमीरा ख़रीद लिया है, ताकि पहले तो एक ही अलमीरा था उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेते थे और उसके बाद हम लोग को लेना पड़ा क्योंकि ओम नवी के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। बच्चे के जितने कपड़े होते हैं, आप लोग के घर भी अगर बच्चा होगा आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चों के जितने कपड़े होते हैं उतने हम लोग उसका हाफ भी हम लोगों के पास नहीं होते हैं। तो उनके कपड़े, उनके सॉक्स वॉक, ये बहुत काफ़ी सारा सामान होता है, उसके लिए हम लोग को एक अलमीरा करना पड़ा। फिर इधर जो टेबल पे आप लोग देख रहे हैं जो मैं सामान सेट करी हूँ, एक्चुअली ये सारे वो कपड़े हैं कहिए या वो गिफ्ट्स हैं जो ओम नवी को उनके बर्थडे पे मिला था। एंड अभी अलमीरा में ये सब रखने का बिल्कुल जगह नहीं है। और जो मेरा बेड है उस पर भी मैं कपड़े वपड़े रखा है मैंने भर के, बहुत सारी चीज़ें, ठंडी के ब्लैंकेट वैंकेट भी रखे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जगह नहीं था गिफ्ट रखने के लिए कहीं, तो इसलिए मैंने ये जो टेबल है ये एक्चुअली सोफ़े का सेट टेबल है, पर सोफ़े का टेबल भी कहीं रखने का जगह नहीं है क्योंकि फर्स्ट रूम का भी आपने डिज़ाइन देखा होगा, वहाँ पर हम लोगों ने अपना मंदिर सेट कर दिया है। और ये वाले रूम में सोफ़े का जो बड़ा वाला सेट है वो इधर रख दिया है और टेबल यहाँ रख दिया है, क्योंकि इस तरीके से कमरे का डिज़ाइन बोलिए या जो भी इतना अच्छा यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन मतलब नहीं है, तो स्पेस कम होने के वजह से मैंने टेबल यहाँ रख दिया और बाकी सब चीज़ें मैंने इस पे ही रिप्लेस कर दिए जहाँ जहाँ पड़ा हुआ था बेकार की चीज़ें। एंड ये जो आप लोग पंखा देख रहे हैं, टेबल फ़ैन अभी हम लोगों को ख़रीदना पड़ा क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ गई थी। तो एसी तो है बट क्या कभी कभी लाइट चला जाता है तो इन्वर्टर से ही टेबल फैन ऑन कर लेते हैं, क्या करें क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ गई थी। अरुणाचल में वैसे तो कभी गर्मी पड़ती नहीं है, पर पता नहीं क्यों इस साल इतना ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। सॉरी, मुझे बुगू को उठाना पड़ा क्योंकि बुगू काफ़ी ज़्यादा बदमाशी करती। फाइनली मैंने उनको उठा के सारा घर वर सेट किया और मैं सोच रही हूँ अब बाकी मैं फटाफट नहा ही लेती हूँ। दोस्तों मेरे साथ तो ऐसा होता है दोस्तों कि मैं अपना घर वर सेट करती हूँ, ओम नवी को रखती हूँ कहीं, फिर वो आ जाती हैं। और पहले ऐसा होता था कि मैं उनको बिस्तर पे रख देती थी तो वो उतर नहीं पाती थी। अब क्या होता है, जो साइड टेबल रखे हुए हैं उस पर आराम से वो पैर रख के नीचे उतर जाती है, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत होता है काम करने में कि क्या बताऊँ। क्योंकि मैं ओम नवी को देखूँ या कुछ, अब मतलब समझ जाइए कि मैं एक तरीके से सामान सही करती हूँ तो दूसरी तरीके से ओम नवी उन्हीं सामानों को फैला देती हैं। अब कितना गुस्सा कर, देखिए अब यहाँ पर मैंने इनका पूरा ये खिलौने उनके बॉक्स में डाले थे, पर मेरी बेटी वापस से ये सारे खिलौने निकाल के मुँह में डालने लगी, इधर उधर करने लगी। मेरा पेटोबल जो आप लोग मेरे हाथ में देख रहे थे अभी, वो पेटोबल मैंने एक्चुअली अभी बेड पे रख के आई थी कि उसको ज्वाइन करूँगी, पर ओम नवी पाते ही उसके साथ उसको भी लेके आ गई। मतलब मैं एक साइड से काम करती हूँ दूसरी साइड से पूरा मेरा सामान फैलाती रहती हैं। और अभी ये जो बास्केट है इसमें आप लोग देखा होगा, नीचे वाले बास्केट में मैं पूरा बेडशीट वगैरह फोल्ड करके रखती हूँ और ऊपर वाले बास्केट में छोटे हैंकी सॉक्स वॉक्स ये सब रखती हूँ और पति के बनियान वगैरह सारे होते हैं, ताकि सुबह अगर मैं इफ़ इनकेस किचन में नाश्ता के लिए लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो खुद से इसमें से निकाल के पहन लें। वैसे तो मैं उनके नहाने से पहले ही सारी चीज़ें निकाल देती हूँ, बिस्तर पे रख देती हूँ, टावल, उनके अंडरगारमेंट्स, उनके हैंकी, उनके सॉक्स, लोशन वगैरह। बट इफ़ इन केस मेरे को हो जाता है लेट नाश्ते के लिए तो इस बास्केट में से वो निकाल के पहन लेते हैं। एंड चलो फाइनली सारी चीज़ें इधर की सेट हो गई हैं। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट यहाँ झाड़ू लगा लूँ ताकि जितना मैं करती जा रही हूँ उतना क्लियर हो जाए। और अभी देखिए पति तो जा चुके हैं ऑफिस, बट मेरा अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। आई थिंक सारी हाउसवाइफ्स मेरे से इस बात से सहमत होंगी कि हमेशा अक्सर ऐसे ही होता है कि पति लोग ऑफिस चले जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि आपको तो घर पे कोई काम ही नहीं होगा, बट एक्चुअली काम तो तभी शुरू होता है, घर की डीप क्लीनिंग। हम औरतों का ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि आज डीप क्लीनिंग हो गया, कल थोड़ा कम काम होगा, पर पता नहीं क्यों अगले दिन फिर से काम कहाँ से आ जाता है, समझ ही नहीं आता है दोस्तों। और अब आप लोग सोच रहे हैं कि अब मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली इधर झाड़ू तो इधर मैंने पूरा लगा दिया है। अब जो कचरा इधर का कचरा बोले तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड अभी यूज़ नहीं है, उन सारी चीज़ों को मैं ओम नवी के एक मिमी के झोले में भर दे रही हूँ ताकि जब खाली होंगे, अभी देखिए मैंने इतना सब काम किया है, अभी मैं वो झोला भर रही हूँ ताकि जब मैं खाली होंगी तो इस झोले में से निकाल लूँगी कि क्या क्या सामान रखना है और क्या सामान डस्टबिन में डालना है। मतलब हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। हम बोले तो हम सारे हाउसवाइफ्स के साथ हमेशा ऐसा ही होता है अक्सर कि हम लोग एक साइड से सामान क्लीन करते हैं और फिर दूसरे पर लगता है कि अरे ये चीज़ तो छूट ही गया है ना।
तो मैं सोच रही फटाफट ये सब चीज़ें कर दूँ। और मुझे लगता है मुझे वापस से नहाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से घर में डर्ट हुआ है, अभी वीडियो में तो उतना नहीं पता चला है, पर हर छोटी छोटी जगह समझ लीजिए टेबल ही जो मैंने किया था उसमें इतना सारा डर्ट निकल गया था। और ओमनवी तो मतलब मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मैं थोड़ा साफ़ करती हूँ और ओमनवी फिर दूसरे पल वो डर्ट ला के मेरे को लगा देती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं झाड़ू लगाती हूँ, ब्रूम करती रहती हूँ और नीचे से कचरा उठा उठा के मेरे हाथ में देती है कि लीजिए मम्मी मैंने आपको हेल्प कर दिया। पर अब कौन समझाए इनको, क्या मैं करूँ। और यहाँ मैं मेरे दोनों टेबल फैन का वायर्स को ऊपर रख रही हूँ ताकि ओमनवी के पैर वैर में लग के गिर ना जाए। इनको भी तो बीच बीच में देखते रहना है ना दोस्तों, इसलिए। और देखिए जहाँ जहाँ मैं पीछे पीछे जाती हूँ ना, ओमनवी वहाँ वहाँ मेरे पीछे भी जाती हैं, मतलब एक सेकेंड मुझे छोड़ती नहीं है ओमनवी अकेले। और दोस्तों अब मैंने कैमरा इधर घुमा दिया ताकि आप लोग मेरा ये सेक्शन भी देख लो। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ फटाफट ये, एक्चुअली पता है मैं सुबह झाड़ू पोछा कर चुकी थी पूरे घर में बहुत अच्छे से, पर अब वापस से करना पड़ा। झाड़ू तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर में डॉट हो गया। दोस्तों फाइनली सब कुछ सेट हो गया है। बेड भी मैंने ऐसा लगा दिया है, एक वो कॉर्नर हो गया, एक ऐसा। एंड इधर मैंने पूरा देखो मैंने आप लोग बताया कि हम लोग रेंट पे रहते हैं, जैसे छोटी सी जगह पे अपने जैसे एडजस्ट कर सकते हैं मैंने कर दिया है। एक टेबल लिया है, शीशे का मिरर का टेबल है, उसमें मैंने सारी चीज़ें जैसे तैसे गद्दे गद्दे में सारे गिफ्ट्स हैं एक्चुअली जो ओमनवी को बर्थडे में मिले थे, पर उनको कहाँ रखते, अभी उतना जगह तो नहीं है, तो सबको अभी एडजस्ट कर करके इस पर रख दिया है। एंड ये देखिए ये एक अच्छा सा कॉर्नर यहाँ बन गया है, यहाँ टेबल फैन पड़ा हुआ है। और ये कॉर्नर मैंने इसलिए बेड कैसे किया है क्योंकि मुझे इस एक कॉर्नर शेप चाहिए था, क्योंकि हमारा बेड ऐसा ऐसा था ना, तो तीनों साइड ऐसा था ना, मतलब तीनों साइड खुला खुला था, तो डर लगता था कि ओमनवी कहीं नीचे ना गिर जाए। और अभी फाइनली अच्छा हो गया है, सब चीज़ हो गया है। मैं अभी शावर ले चुकी हूँ, एक्चुअली आज 2 बार लेना पड़ा शावर, सुबह तो ली ही थी, फिर पूरा घर बस सेट वेट किया, तो फिर वापस से सब गंदा हो गया एंड वापस से मैंने इधर। दोस्तों ये कौन है आप लोग को पता है? ए नाम नहीं, ओमनवी नाम है, ओमनवी। बहुत ज्यादा मम्मा से ज्यादा गुस्सीली होगी लगता है। मम्मा तो मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। मम्मा को जिस तरीके से गलती बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये तो बिना फालतू का चिल्ला रही है। यहाँ पे कौन सा गलती हो रहा है भाई यहाँ पे कौन सा गलती हो रहा है? जैसे उसकी मम्मा गलत है तो गलत है, उसको जबरदस्ती सही नहीं कर सकती है। जो गलत है वो गलत है दोस्तों, मानते हो कि नहीं मानते हो? उस चीज़ को जबरदस्ती सही करने का सबके सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अगर गलत है तो गलत है, बात खत्म। ये भी गलत हो रहा है, ये जो अभी आप कर रहे हो ये भी गलत हो रहा है। बिंदी निकालेंगे नहीं, रखिए रखिए बिंदी वहां रखिए। तो दोस्तों यहाँ पे ओमनवी का खाने का लंच का सीटी बज चुका है। और यहाँ ओमनवी हटिए जरा, हटिए हटिए। और मैंने अभी सारे कपड़े धो के इधर डाल दिए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। इधर पूरा बेडशीट वगैरह पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, इधर सारे कपड़े हैं। कपड़े मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स जिनको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, या कह सकते हैं मेरे दोस्त अरुणाचल के यही हैं जो हैं। आइए बुक अंदर चलिए। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं ये ब्लॉग बंद करती हूँ, मिलती हूँ अब मैं आप लोगों से कल। मेरा बड़ी प्लान देखिए, मिलती हूँ आप लोगों से कल। तब तक ले बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया तो। सी यू सून गाइस।